कि भाई फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जस्टिसेबल होते हैं, न्याय योग्य होते हैं। दूसरा आपने ये समझा कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो कब कब से मिले होते हैं, जन्म से मिले होते हैं, जन्म के द्वारा ही हमें मिल जाते हैं। आप इन राइट्स को कभी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तीसरा आपने देखा कि फंडामेंटल राइट्स में एक थ्योरी लागू होती थी जिसको क्या बोलते थे, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। वेवर का मतलब है कि हम राइट्स को छोड़ नहीं सकते। छोड़ने या त्याग का जो न्याय था, त्याग का जो कॉन्सेप्ट था, वो इसके ऊपर जो है लागू होता है। त्याग मतलब त्याग नहीं कर सकते, छोड़ नहीं कर सकते। अगला आपको दिखाई देगा, फंडामेंटल राइट्स के लिए हमें रेमेडी देता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी बातें हम लोग फंडामेंटल राइट्स के अंदर पढ़ चुके हैं, मौलिक अधिकार के अंदर पढ़ चुके हैं। अब देखो हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर डिबेट हुई और डिबेट के अंदर फाइनली ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि भाई देखो, हमारे देश के अंदर अलग अलग आइडियोलॉजी, हमारी संविधान सभा में अलग अलग आइडियोलॉजी के मेंबर थे। जैसे कुछ वो थे जो किस प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे थे, गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे थे, गांधीवादी विचारधारा को मान रहे थे। कुछ ऐसे थे जो किसको फॉलो कर रहे थे, लिबरल, जिनकी विचारधारा कैसी थी, उदार। कुछ ऐसे थे जो पक्के समाजवादी थे, सोशलिस्ट थे। तो हमारी जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में गांधीवादी विचार को मानने वाले लोग थे, उदारवादी थे, लिबरल थे, और तीसरे कौन से थे, समाजवादी। अब हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हमने संविधान सभा के अंदर किसको जगह नहीं दी, मार्क्सवादियों को जगह नहीं दी, क्योंकि मार्क्सवाद बेसिकली किसकी बात करते हैं, स्ट्रगल की बात करते हैं। मार्क्सवाद किसकी बात करते हैं, संघर्ष की। मार्क्सवाद किसकी बात करते हैं, वॉयलेंस की, हिंसा की बात करते हैं। ये